हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HRM। हम पहले देखेंगे HRM का मीनिंग क्या होता है, देन हम इसकी देखेंगे इम्पोर्टेंस, उसके बाद देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है किसकी, HRM की। HRM का मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फुल फॉर्म है इसकी क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि हमने कैसे जो ह्यूमन रिसोर्स है, रिसोर्सेज मीन्स कि संसाधन कुछ भी है ना, ठीक है, तो वो नेचुरल भी हो सकते हैं और हमारे भी हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ह्यूमन के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको हमने कैसे मैनेज करना है, तो आज हम इसका समझेंगे। पहले देखिए फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें उन्होंने क्या बोला है, ये क्या है, एक मीन्स काम है किसका कि हमने जो हमारे स्टाफ में ह्यूमन रिसोर्स होते हैं ना, मीन्स हम लोग जैसे काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, उसको फर्स्टली हमने क्या करना है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या करता है वो जो HR होता है कंपनी का, वो क्या करता है, रिक्रूट करता है, हायर करता है, फिर क्या करता है, उसको मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ को और उनके काम को, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है और हमारा जो स्टाफ है वो अच्छे से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके और अच्छे से काम कर सके। HRM फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ ए पीपल विद इन द बिजनेस। मैंने आपको जैसे बताया कि वो जो हमारे HR जो होता है उसका काम सभी को मैनेज करना होता है, ठीक है, जो हमारे बिजनेस में सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। इंश्योरिंग बेस्ट वर्क प्रैक्टिसेस आर इन द प्लेस एट ऑल द टाइम्स, मीन्स कि और उससे क्या होगा, अच्छा हमारा रिजल्ट भी निकलेगा। HRM का मीनिंग क्या होता है कि हमने मैनेजमेंट जिसके पीछे आ गया उसके पीछे यही होगा कि हमने क्या करना है, प्रॉपरली किसी वर्क को मैनेज करना है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि हमने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हम लोग हैं, मैन पावर है, जो एम्प्लॉयज़ है, उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन से अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। हायरिंग रिक्रूटमेंट से लेके उनके स्टाफ की जो वर्क अथॉरिटीज़ होती है, सब कुछ कौन मैनेज करता है, HR, जो एक कंपनी का HR होता है, ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, एक डायग्राम की हेल्प से बताया है। देखिए जब हम हायर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रिक्रूट करते हैं, फिर उसको उसकी मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिवॉर्ड भी करते हैं। दूसरी साइड क्या है, बिजनेस वैल्यू, सक्सेस, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, ये किसके मतलब कि किसकी इंपॉर्टेंस है, HRM की, इसकी हेल्प से हम ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। देन आगे हम इसकी डिटेल में समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ HRM, कि हमें ये ज़रूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बिजनेस के लिए HRM का रोल क्या है। आपको पता है हर एक बिजनेस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में HR का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। वो इसीलिए होता है कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। देखिए इसमें क्या लिखा है, ए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज आल्सो इन चार्ज ऑफ कीपिंग एम्प्लॉयज सेफ। बताया मैंने आपको, उनकी ड्यूटी है, ठीक है, सेफ, हेल्दी एंड सेटिस्फाइड, कि एम्प्लॉयज़ क्या है वो सेफ हो, हेल्दी एंड सेटिस्फाइड हो। With proper HR management, workplace policies keep up with necessary protective measures and implementation provide solution to issues between the team members। ये क्या करते हैं, अच्छा वर्क प्लेस मिले उन्हें सब कुछ, उनके जो अगर कोई पॉलिसीज या उनमें कोई इशू भी क्रिएट हो रहा है तो इनको टीम मेंबर्स में तो ये सॉल्व आउट करते हैं। अवॉइडिंग रिस्क फॉर द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉयज़, ये जो रिस्क के होता है कि फैक्टर की रिस्क कहीं पे इंक्रीज हो उसको भी क्या करते हैं, डाउन करते हैं, किसमें, कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में। इनका मेन HR डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखना और उनके प्रोटेक्टिव भी हो उनके लिए, और उनका मतलब जो हेल्दी हो उनका इन्वायरमेंट, ताकि वो अच्छे से काम कर सके और हमारी कंपनी को भी कोई नुकसान ना हो। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ खुश होंगे वो तभी काम अच्छे से करेंगे, ठीक है, तो और तभी कंपनी की क्या होगी, ग्रोथ होगी, अदरवाइज कंपनी डाउन जाएगी। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस डिटेल में। HR एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, और उसका बहुत मेजर रोल भी होता है। देन देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ HR में रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग। अब फर्स्ट इसमें क्या है कि हम जब स्टाफ को हायर करते हैं वो भी किसके अंडर आता है, HR डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि जो एक कंपनी का HR होता है वो ही स्टाफ को रिक्रूट करता है, ठीक है, वही
देखता है कि हाँ किस एम्प्लॉय में क्या कैपेबिलिटी है, तो उसको किस डिपार्टमेंट में हम रिक्रूट करना है, ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट में या कितनी नीड है कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करना है, ये सब कुछ कौन देखता है? कंपनी का HR। देन फिर मैनेजमेंट करता है, अगर उसने रिक्रूट कर लिया फिर उसको स्टाफिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। जो HR है कंपनी का, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है, मैनेज करता है, किसकी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर हम जो रिक्रूट करते हैं उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देते हैं। अब HR डिपार्टमेंट क्या करता है? जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी करता है। क्यों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों नेसेसरी है? अगर उनको ट्रेन ही नहीं करेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो वो अच्छे से काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ वन इज़ हेल्पिंग विद द बेसिक नीड्स। अब जो नया हमारा एम्प्लॉई आएगा, ठीक है, जिसको हम रिक्रूट करेंगे, तो उसको हेल्प भी करना पड़ेगा, किसके साथ? बेसिक नीड्स के साथ। अब बेसिक नीड्स में कई कंपनीज में क्या होता है, वो आपको वो देती हैं, ये अलाउंसेस देती हैं, ठीक है, आने जाने का खर्चा देती हैं, या फिर आपको रहने सहने का खर्चा देती है। सब कुछ किस में आता है? बेसिक नीड्स में आता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है स्मूथर कम्युनिकेशन। मीन्स कि हमारी जो कम्युनिकेशन है किसके बीच में? एम्प्लॉयज़ के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनके बीच में स्मूथर कम्युनिकेशन कौन मेंटेन करता है? HR। ताकि वो अच्छे से काम कर सके और किसी के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, बल्कि जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ भी उनके कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, वो ईजिली क्या कर सके? एडजस्ट कर सके। देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इसमें वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे आपको पीछे मैंने बताया था कि उनको सेफ, हेल्थी, सेटिस्फाइड वर्क प्लेस देते हैं, ठीक है, उनको कई रिवॉर्ड्स भी देते हैं, ठीक है, उनके जैसे कि वही मैंने बताया था आपको, अलाउंसेस देते हैं। ये सब कुछ किस में आता है? एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स में आता है। इंश्योरेंस देते हैं, ठीक है, ये सब कुछ कंपनी के अंडर कवर होता है। देन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, फिर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग होती है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में अगर उनको अच्छा काम कर दे तो उनके रिवॉर्ड वगैरह दिए जाते हैं। देन मेंटेनिंग वर्क एटमॉस्फेयर, जो अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर होता है ना, हमेशा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके। ये नहीं है कि आप इतना गंदा एटमॉस्फेयर बना के रखें कि चारों तरफ सारे एम्प्लॉयज़ क्या हों, वो टेंशन में हों, तो फिर वो अच्छे से काम नहीं, वर्कलोड ज़्यादा होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो अच्छा होना चाहिए, कूल होना चाहिए, ताकि सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो और अच्छे से काम कर सके। देन 10th है मैनेजिंग डिस्प्यूट्स। अब किसी टीम मेंबर में या फिर किसी पर्सन्स में, एम्प्लॉयज़ में अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कोई भी बात होती है, तो उसको डिस्प्यूट पैदा होता है किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वो कौन हैंडल करता है? HR, ठीक है, वो सबको मैनेज करता है, ठीक है। ये HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपॉर्टेंस है कि वो ऐसा करता है, मैनेज करता है सब कुछ। डेवलपिंग, नेक्स्ट है डेवलपिंग पब्लिक रिलेशन। अब ये तो मस्ट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना, ये भी कौन डेवलप करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन लास्ट वन इज कीपिंग चेक ऑफ एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन। अब जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे बिजनेस से, हमारे कंपनी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, अभी कौन चेक करता है? HR को। HR कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो HR होता है, हर एक कंपनी का डिपार्टमेंट का, सॉरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का HR डिपार्टमेंट होता है ना, उसका HR जो होता है वो चेक करता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो खुश हैं या नहीं हैं, सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, तभी वो अच्छे से क्या कर सकेंगे? काम कर सकेंगे। तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट में हमने देखा मीनिंग, देन हमने इसकी इम्पोर्टेंस को क्या किया? डिटेल से समझा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर आपको, ठीक है, एग्जाम में एडवांटेजेस आती हैं तो आप ऊपर एडवांटेजेस हैं, नीचे आप इसी को एडवांटेजेस के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको फीचर्स आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, नेचर आता है, फीचर्स को ये भी डिफरेंट नेम से बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स, इसको सभी को आप इम्पोर्टेंस, अगर आपको इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स लर्न है ना, याद है ना, तो आप इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फीचर्स नहीं लर्न करने की ज़रूरत,
एडवांटेजेस को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन सिर्फ आपको क्या करना है, एडवांटेजेस भी आपको इसमें कन्वर्ट होगी, नेचर भी इसी में कन्वर्ट होगी, इंपॉर्टेंस से ही, और आपको सिर्फ डिसएडवांटेजेस देखनी है अब इसकी, या फिर इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस देखना है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक मीनिंग ऑफ HRM एंड इसके इम्पोर्टेंस मैंने इसलिए लिखे कि आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, फीचर्स भी और सेकंड वन एडवांटेजेस भी, ठीक है। तो आपका ये हो गया। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।